राहुल गांधी भारत का एक चर्चित युवा नेता। आज के समय में राहुल गांधी को एक बड़े युवा नेता का चेहरा माना जाता है। राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के चौथी पीढ़ी के राजनेता हैं। नेहरू परिवार से संबंध रखने वाले राहुल अपने पूर्वजों की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए भारत देश की सेवा के लिए पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संसद के सदस्य भी हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राहुल गांधी को उनके परिवार के सदस्य राहुल बाबा और रागा के नाम से भी बुलाते हैं। उनके पिता का नाम राजीव गांधी और माता का नाम सोनिया गांधी है। इनका परिवार पीढ़ियों से राजनीति से जुड़ा रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को राजनीति के क्षेत्र में एक अलग पहचान मिली है। राहुल गांधी के दादाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद के धनाढ्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूपानी नेहरू था। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू और बेटी का नाम इंदिरा गांधी था। जवाहरलाल नेहरू आदर्शवादी और सैद्धांतिक छवि के महानायक थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रकाश हर किसी के जीवन पर डाला है। भारत को स्वतंत्र देश बनाने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिंदु थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। प्रधानमंत्री होने के साथ वे अपनी राजनीति, क्रूरता और बेमिसाल केंद्रीकरण के लिए जानी जाती हैं। राहुल गांधी के दादा यानी कि फिरोज जहांगीर गांधी एक भारतीय राजनेता और पत्रकार थे। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 में मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था और इंदिरा से इन्हें 2 पुत्र राजीव और संजय भी थे। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के महासचिव तथा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। राजनीति में आने से पूर्व राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में विमान चालक थे। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी एक भारतीय राजनेता एवं दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में आती हैं। सोनिया कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लुसियाना जिले में हुआ था। राहुल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से की थी। इसके बाद 1981 में इनका दाखिला देहरादून के दून स्कूल में करा दिया गया, जहां इन्होंने 2 सालों तक पढ़ाई करी थी। राहुल 1989 में कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सेंट स्टेफेन कॉलेज गए। उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे। 1991 में राहुल के पिता राजीव गांधी का चुनावी रैली के दौरान मानव बम द्वारा हमला किया गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राहुल की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें अमेरिका के फ्लोरिडा भेज दिया गया था। यहाँ उनका दाखिला रोलिंस कॉलेज में कराया गया था, जहाँ से 1994 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी। ग्रेजुएशन के बाद ही राहुल ने लंदन के मॉनिटर ग्रुप नाम की कंसल्टेंसी में नौकरी भी की। जब राहुल लंदन में नौकरी कर रहे थे, उस समय भारत की राजनीति में घमासान चल रहा था। इनके पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में व्याप्त कांग्रेस को संभालने के लिए एक नेता की जरूरत थी, जिसके चलते 1998 में सोनिया गांधी को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके बाद राहुल की भी भारत वापसी हो गई थी। यहाँ आने के बाद राहुल ने सन 2002 में मुंबई में एक टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग फर्म की स्थापना भी की थी। 1995 में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए राहुल ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने एमफिल की डिग्री हासिल की।
साल 2004 वह साल था जब गांधी परिवार के सुपुत्र ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर अपने परिवार के पद चिन्हों पर चलने का फैसला किया। राजनीति में प्रवेश करते ही इन्हें अपने परिवार की इमेज का फायदा मिला और ये अपने खानदानी गढ़ अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी मां और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी के साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और पार्टी के बैठकों में भाग लेना शुरू किया। 2006 में होने वाले चुनाव में इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस प्रयास में यह कामयाब रहे और इनकी पार्टी विजय रही। 2007 में भी राहुल ने अपने उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी वर्ष ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और पार्टी के युवा संघ के सचिव बने। 2008 में इन्होंने युवा राजनीति में सुधार के लिए युवाओं के साक्षात्कार के लिए और इसमें विस्तार के लिए 40 सदस्यों को युवा कांग्रेस में शामिल किया। इनके इस प्रयासों से युवा कांग्रेस में 20 से 25 हजार सदस्यों की वृद्धि देखी गई, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। 2009 में ये अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में पुनः अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रहे। 2011 में इनके राजनीतिक करियर का कठिन समय आया, जब ये उत्तर प्रदेश के परसोल गांव में वहां के किसानों के साथ राजमार्ग के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन्हें जिला प्रशासन द्वारा गिरफ्त में लिया गया। 2012 में पुनः उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया और 200 रैलियां आयोजित की। इसके बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए इन्होंने अपनी बहन के साथ पाकिस्तान का दौरा किया और वहां इंडिया और पाकिस्तान के मध्य आयोजित पहली क्रिकेट सीरीज देखी। 19 जनवरी 2013 में जयपुर में आयोजित पार्टी सदस्यों की मीटिंग में इन्हें पार्टी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब आधिकारिक तौर पर ये ऐसे द्वितीय व्यक्ति थे जिसके हाथ में पार्टी की कमान थी और प्रथम स्थान पर इनकी माताजी सोनिया गांधी थी। 2013 में राहुल का पार्टी में पावर तब देखा गया जब इन्होंने मनमोहन सरकार की खुली आलोचना की, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले दोषी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता को अध्यादेश जारी कर रद्द किया गया था। साल 2004 चुनाव में राहुल अमेठी से स्वयं की सीट बचाने में तो कामयाब रहे, परंतु यह साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बुरा साबित हुआ और इस वर्ष पार्टी को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। साल 2008 की शुरुआत में कर्नाटक में चुनाव थे, जिसके लिए राहुल ने कर्नाटक के 30 अलग अलग जिलों में जाकर रैलियां की। अंत में कांग्रेस को यहां 80 सीट मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा, जो राहुल गांधी के राजनीतिक सफर में सबसे बड़ी हार थी। राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा वेरोनिक कटली का नाम सामने आया है। दोनों 1990 के दौरान इंग्लैंड में मिले थे, जब राहुल वहां पढ़ाई कर रहे थे। कहते हैं दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया था, जो 10 सालों तक रहा था। दोनों को कई बार साथ में मैच देखते एवं अंडरबार में छुट्टियां मनाते हुए देखा गया था। राहुल के भारत वापस लौटने के बाद दोनों की कोई खबर सामने नहीं आई थी। फिर सन 2003 में वेरोनिक फिर एक बार राहुल और उनके परिवार के सदस्यों के साथ नया साल मनाते हुए केरल एवं लक्षद्वीप में दिखाई दी थी। इसके बाद दोनों के संबंध को लेकर सभी जगह फिर चर्चा तेजी से होने लगी थी। सन 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल ने खुद कबूला था कि वेरोनिक उनकी गर्लफ्रेंड है। वेरोनिक स्पेनिश मूल की हैं, जो वास्तुकार हैं। 2004 के बाद से राहुल और वेरोनिक को कभी साथ नहीं देखा गया, ना ही दोनों की मिलने की कोई खबर इतने सालों में सामने आई है। डिकोडिंग राहुल गांधी, इसे आरती रामचंद्रन ने लिखा है। आरती ने राहुल के साथ कई इंटरव्यू किए थे। इसी के बारे में पुस्तक में विस्तार से लिखा हुआ है। इसके साथ ही राहुल के करीबी लोगों के साथ हुई इंटरव्यू को भी किताब में लिखा गया है। राहुल आए दिन किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनसे जुड़े कुछ विवादों को तो मीडिया में अच्छा कवरेज भी मिला है। 2006 में एक मीडिया में प्रकाशित पुस्तिका द्वारा इन पर यह आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा विदेश में ली गई डिग्री और इनके द्वारा दी गई इनके प्रथम जॉब की जानकारी झूठ है, परंतु जब इनके द्वारा उन्हें कानूनी नोटिस भेजी गई तो उन्होंने अपने बयान वापस ले लिए।
अभी हाल ही में एक संसद सत्र के दौरान इन्होंने अपने भाषण के बाद पीएम मोदी को जाकर गले लगाया और फिर लौटकर अपनी ही पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ आंख मारकर इशारा किया। इस घटना को मीडिया में खूब कवरेज मिला और इस संदर्भ में राहुल की बहुत निंदा भी की गई। एक बार अपनी सभा में राहुल ने यह तक कह दिया था कि गांधी जी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ है। उनके इस कथन के कारण उन्हें कई लोगों की निंदा का पात्र बनना पड़ा। एक बार राहुल ने अपने भाषण में बोला था कि गरीबी एक मानसिकता है। हालांकि अपने इस कथन से शायद वे लोगों में आत्मविश्वास जगाना चाह रहे थे, परंतु इस बयान ने तूल पकड़ लिया और उन्हें विवादों का सामना करना पड़ा। आज तक अपने राजनीतिक करियर में राहुल ने बहुत से बयान दिए हैं, जिससे वे विवादों के घेरे में आ गए हैं।